एंड डाइवर्जिंग मिरर को हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मिरर की, तो हम प्लेन मिरर को बात साइड में रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बच्चों, स्फेरिकल तो आप जानते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर जैसे फुटबॉल होती है, हमारे अर्थ का ग्लोब है, ठीक है, कोई भी राउंड राउंड कह सकते हैं आप, बॉल है, ये सब क्या है, स्फेरिकल है। और इस शेप में क्या होता है कि स्फेरिकल शेप अगर किसी बॉल या फुटबॉल को बीच में से अगर हम काट दें तो उसके दो तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एक उभरा हुआ और एक अंदर धंसा हुआ, यानी कि इनवर्ड और आउटवर्ड। तो इनवर्ड और आउटवर्ड के आधार पर हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का नाम दिया। कॉन्वेक्स कह सकते हैं कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, यानी कि हम अंदर धसे हुए पार्ट में देखेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जैसे कि मैंने ये दो मिरर के स्ट्रक्चर बनाए हैं, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव में ये मैं इस तरह से बनाया है और इधर ये जो मैंने डॉट 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 ये लगाया है, ये मिरर का पीछे वाला पार्ट है। अब एक बात आप समझ लीजिए बच्चों कि चाहे लाइट हो, कोई भी चीज़ हो, कुछ ही चीज़ें होती हैं जिनके आर पार कोई चीज़ जा सकती है, ऐसी लाइट भी है। अगर हम इस दीवार से हम जाना चाहें तो इसके पार नहीं जा सकते, इससे टकरा जाएंगे, या कोई चीज़ भी इस दीवार पर फेंके कि आर पार हो जाए तो वो टकरा कर वापस आती है, ठीक है। ऐसे ही लाइट है, लाइट आर पार ट्रांसपेरेंट मिरर से ही होकर जाएगी, बाकी किसी से भी नहीं जाएगी, टकरा कर वापस आ जाएगी। मैंने बताया था जब वो लाइट जिस पॉइंट पर पड़ती है वहीं से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, टकरा कर वापस आ जाती है अपनी ही साइड में, जिस साइड में वो इंसिडेंट हो रही है उसी साइड में वापस भी आती है, आर पार नहीं होती। तो जैसे कि ये मिरर है कॉनकेव मिरर, ये वाला जो पार्ट है, जो डॉट डॉट करके जो पार्ट लगाया है, ये मिरर के पीछे वाला पार्ट है, यानी कि पीछे हमें देखना किधर है, यहाँ से देखना है हमें, लाइट हमें इधर डालनी है, पीछे नहीं डालनी है। और लाइट जब इस पर पड़ेगी तो इससे टकरा कर वापस आएगी, इधर ही आएगी। ऐसी सेम है कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट पर पड़ेगी और ये फ्रंट वाला पार्ट है, तो जब इस पर पड़ेगी तो ये वापस आएगी। अब हम बात करते हैं कि इनका नाम कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर कैसे रखा गया और इसका क्या मतलब होता है। देखिए, बात करते हैं पहले कॉनकेव स्फेरिकल मिरर की। तो बेटा, स्फेरिकल मिरर कॉनकेव में हमने बताया इस टाइप का होगा, स्फेरिकल शेप में होगा, कर्व शेप में होगा, ठीक है। और जो अंदर इनवर्ड की साइड में होगा उस पार्ट में हम लाइट को इंसिडेंट कराएंगे। जब इसके बीचों बीच में बिल्कुल मिडल पार्ट में एक पॉइंट होता है, ये काल्पनिक है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। पोल से एक काल्पनिक लाइन खींचते हैं, हम ड्रॉ करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन होती है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। यानी कि पोल से किस साइड में, पोल से एक लाइन बीचों बीच में जो हमने ड्रॉ की है इमेजिनरी लाइन, इसको हमने बोला प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस का जो मिडल पार्ट, यानी हम मिडल नहीं कह सकते, जब कभी भी कोई लाइट किसी इस मिरर के किसी भी पॉइंट पर इंसिडेंट की जाए,
यानी कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इस एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट की जाए किसी भी पॉइंट पर, तो वो एक पॉइंट को काटती हुई निकल जाती है, टकरा कर अपने ही मीडियम, उसी मीडियम में उसी साइड से निकल जाती है। जैसे कि पहली इंसिडेंट पैरेक्सियल रेज हैं, ये पहली लाइट इस पॉइंट पर पड़ी, ये इस पॉइंट से होती हुई निकल गई। ओके, ऐसे ही ये वाली लाइट इस पॉइंट पर पड़ी तो ये इसी पॉइंट से होती हुई निकल गई। ऐसे ही ये लाइट इस पॉइंट पर पड़ी तो इसी पॉइंट से होती। हमको ये दिखाई दे रहा है कि हम किसी भी पॉइंट पे इंसिडेंट कर रहे हैं लाइट को, लेकिन वो क्या है, इकट्ठी होती जा रही हैं एक पॉइंट पर। इस पॉइंट पे देखो इकट्ठी होती जा रही हैं, इसी को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग हो रहा है। तो इसी प्रकार के मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। सेम हेयर, ये मिरर जो है कॉन्वेक्स मिरर है, जो उभरा हुआ भाग है, आउटवर्ड है, उस पर हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे। यानी कि जब लाइट हम, अब देखिए इसका, ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, ये पोल है, सॉरी ये पोल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। देखिए हम इस साइड में लाइट को देखना है, इधर ही डालना है और इधर ही वापस आना है। यहाँ पर हमने बताया जब कभी भी स्फेरिकल शेप लेते हैं इस तरह से, तो सेंटर यहाँ होता है बेटा। सेंटर कहाँ होगा, यहाँ होगा। अगर इसको हाफ हाफ कर दें, इस तरह से काट दें इसको इस तरह से, तो ज़रा मुझे बताओ, यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको बैक साइड, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो लाइट किधर डालनी है, मुझे इधर डालनी है लाइट, तो ये इधर आएगी। लेकिन सेंटर तो अंदर है ना, तो हम काल्पनिक सेंटर रखते हैं, इमेजिनरी मानते हैं कि इस एक पर्टिकुलर सेंटर पर ये लाइट होकर आ रही है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस को फोकल लेंथ तक या फोकल पॉइंट तक हम थोड़ा और बढ़ा दें, ठीक है, फिर हम जब इसके पैरेलल, जैसे कि ये लाइट मैंने इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट पर इंसिडेंट की, तो ये टकराकर वापस हो गई, ठीक है। लेकिन जब ये वापस होगी तो ऐसा लगेगा कि ये इसके फोकल पॉइंट से होती हुई आ रही है, बिल्कुल उसी लाइन को ज्वाइन करती हुई मिलेगी। नेक्स्ट, इसको भी देखिए, ये इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई तो ये अंदर नहीं जाएगी बेटा, बाहर को ये वापस हो जाएगी। ऐसे ही ये लाइट इस पर पड़ी तो ये वापस हो गई, ये लाइट पड़ी तो इस पॉइंट पे ये वापस हो गई। लेकिन आप ये देखिए, यहाँ अंदर सब लाइट जो है यहाँ पर तो मिल रही हैं, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि लाइट जिस पर पड़ी और वापस कैसे हो रही है। देखिए ये सब लाइट फैल रही हैं, एक ऐसे डाली तो ऐसे चली गई, ऐसे डाली ऐसे चली गई, ऐसे डाली ऐसे चली गई, ऐसे डाली ऐसे चली गई, यानी कि लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं, डाइवर्ट हो रही हैं, फैल रही हैं। तो इस यहाँ पर हमें मिलती हुई, इकट्ठी होती हुई दिखाई दे रही हैं और यहाँ फैलती हुई दिखाई दे रही हैं, इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। कॉनकेव स्फेरिकल मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है। एक चीज़ और, अभी हमने सिर्फ डाइवर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग मिरर को समझाने के लिए हमने ये इस तरह का फिगर या डायग्राम ड्रॉ किया था। अब हम ये देखेंगे कि किस किस पॉइंट पर इंसिडेंट करते हैं इस टाइप के मिरर में, तो लाइट का रिफ्लेक्शन कैसा होता है। हम जानते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन जिधर इंसिडेंट करोगे उधर ही उसी साइड में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा।
और एंगल जो बनता है, इंसिडेंट, रिफ्लेक्स एंगल और एंगल आई, ये सब हम डिस्कस करेंगे।